हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम एस्टेरॉयड्स, मीटियोर, कॉमेट, मीटेओराइट के बारे में जानेंगे कि आखिर में ये होते क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एस्टेरॉयड से। एस्टेरॉयड्स एक तरह के बड़े पत्थर होते हैं जो मेटल के भी बने हो सकते हैं और ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं। आप इस इमेज में देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसमें ये जो फोर्थ प्लैनेट है मार्स और जो फिफ्थ प्लैनेट है ये जुपिटर, इसके बीच में ये जो बेल्ट जा रही है ये सारी एस्टेरॉयड बेल्ट है। इसी बेल्ट में एस्टेरॉयड सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इनका शेप और साइज वेरी करता है। एक तरह से ये बेल्ट इनर प्लैनेट्स, ये जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जो ये आउटर प्लैनेट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इनके बीच में पाई जाती हैं। एस्टेरॉयड्स को मिनी प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये एस्टेरॉयड्स आए कहाँ से। तो माना जाता है कि जब 4.6 बिलियन एगोर हमारा सोलर सिस्टम बना नेबुला से, तो जब हमारे प्लैनेट्स बने उनके जो लेफ्ट ओवर्स हैं वही लेफ्ट ओवर्स एस्टेरॉयड्स बन गए या कुछ कॉमेट बन के हमारे स्पेस में घूम रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है मीटेरॉयड। मीटेरॉयड हैं वो इन्हीं एस्टेरॉयड से ही बने होते हैं। इन एस्टेरॉयड्स का कुछ पार्ट टूट कर यहाँ स्पेस में फ्लोट करने लग जाता है, तब हम उसे मीटेरॉयड कहते हैं। तभी इन्हें स्पेस रॉक भी कहा जाता है। ये एस्टेरॉयड से छोटे होते हैं क्योंकि ये एस्टेरॉयड से टूट कर ही बने होते हैं, तो इनका साइज एस्टेरॉयड से छोटा होता है। नेक्स्ट आता है मीटियोर। आप इस इमेज में देखिए, ये रहा हमारा मीटेरॉयड जो स्पेस में घूम रहा है। जब ये मीटेरॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब हम इसे मीटियोर कहते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब फ्रिक्शन की वजह से ये हीटअप हो जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न अप हो जाता है। तो ये ऐसा दिखता है। हम इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। कुछ मीटियोर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ही बर्न अप हो जाते हैं, वही ख़त्म हो जाते हैं। पर कुछ मीटियोर होते हैं जो अर्थ की सतह से आकर टकरा जाते हैं, जो अर्थ को आकर स्ट्राइक कर जाते हैं, तब हम इन्हें मीटियोराइट कहते हैं। RITE वाला मीटियोराइट। तो ये मेजर डिफरेंस है मीटेरॉयड, मीटियोर और मीटियोराइट का। अब उससे अगला जो आता है वो है कॉमेट। कॉमेट इन सब से अलग है क्योंकि कॉमेट जो है वो एक आइसी बॉडी है, गैस और डस्ट की। इसे डर्टी ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। जब ये कॉमेट सन के करीब आता है तब सन की रेडिएशन की वजह से, सोलर विंड की वजह से इसकी जो गैसेस है वो इससे बाहर निकल आती हैं, गैसेस एंड डस्ट, और एक टेल फॉर्म हो जाती है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, गैसेस एंड डस्ट की एक टेल फॉर्म हो जाती है और कॉमेट के न्यूक्लियस के अराउंड एक एटमॉस्फेयर सा बन जाता है जिसे कोमा कहते हैं। इसमें आपने मोस्ट कॉमन एग्जांपल हेलिस कॉमेट का सुना होगा। वो 75 या 79 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। लास्ट उसे 1986 में देखा गया था और अब 2061 के मिड में एक्सपेक्टेड है। तो ये आज की वीडियो थी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।